नमस्कार, एस्ट्रो इनसाइट्स विद ऋचा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ऋचा शुक्ला। आज की चर्चा का विषय है सूर्य ग्रहण। कमेंट्स में भी आप लोगों ने, बहुत लोगों ने कहा कि सूर्य ग्रहण के बारे में मैं आपको बताऊं, और वैसे भी सूर्य ग्रहण पर मैं वीडियो अक्सर डालती हूं। कोशिश करती हूं चंद्र ग्रहण पर भी डालूं, क्योंकि ये दो बड़ी खगोलीय घटनाएं होती हैं और इनका हमारे जीवन पर विशेष प्रभाव भी पड़ता है। सूर्य ग्रहण कब पड़ रहा है, क्या भारत में इसके दर्शन होंगे या नहीं होंगे, आपकी राशियों पर इसका क्या प्रभाव होगा और इसके लिए क्या उपाय हो सकते हैं, सभी विषयों पर क्रम से चर्चा होगी। लेकिन उससे पहले अगर आपने इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक, सब्सक्राइब कर लें। वीडियोस को अगर पसंद करते हैं तो लाइक करें, फ्रेंड्स के बीच में, परिवार के बीच में शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि नए वीडियोस की सूचना आप तक पहुंच जाती है, तो आपसे कुछ भी मिस नहीं होता और टाइमली आप मेरे वीडियोस से लाभ उठा सकते हैं। जहां पर मैं ज्योतिषीय सलाह, ज्योतिषीय विचार सब कुछ रखती रहती हूं। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले ये कि सूर्य ग्रहण कब पड़ रहा है। सूर्य ग्रहण 20 अप्रैल 2023 को पड़ रहा है। कहां पड़ रहा है? मेष राशि में पड़ रहा है, अश्विनी नक्षत्र में पड़ रहा है। जिस वक्त सूर्य ग्रहण होगा उस वक्त सूर्य की जो डिग्री है वो लगभग 5 डिग्री 35 मिनट के आसपास होगी। यानी कि सूर्य ने जैसे ही मेष में प्रवेश किया, बस उसके 4-5 दिन बाद ही सूर्य ग्रहण पड़ जाएगा, यानी कि 20 तारीख को। तो सूर्य ग्रहण जो है ये एक खगोलीय घटना है। सूर्य, चंद्र और पृथ्वी जब एक सीध में आ जाते हैं तो सूर्य ग्रहण पड़ता है। अमावस्या का दिन रहता है, क्योंकि सूर्य और चंद्र साथ हैं तो अमावस्या का दिन होता है। ज्योतिष में जो बात कही जाती है वो ये कि राहु और केतु सूर्य और चंद्र को ग्रहण लगाते हैं। इस बार का जो सूर्य ग्रहण है वो सूर्य को राहु लगा रहे हैं। राहु के विषय में एक विशेष बात एक श्लोक के माध्यम से भी कही जाती है कि राहु जो हैं वो सूर्य और चंद्रमा जैसे बलि ग्रहों का मान मर्दन करते हैं। मतलब कि जो सूर्य जितना कि बलि ग्रह, और देखिए इस वक्त सूर्य मेष में उच्च चुके होंगे और फिर उनको ग्रहण लगेगा। अगर उस दिन ग्रहण की स्थिति को बताया जाए तो सूर्य वहां पर अकेले नहीं होंगे, चंद्र तो होंगे ही होंगे, क्योंकि अमावस्या को पड़ता है ना, उस दिन अमावस्या है। तो सूर्य होंगे, चंद्र होंगे, राहु होगा और बुध भी वहीं पर होंगे। जो आपकी मेष राशि है उसके आसपास एक तरफ टॉरस यानी कि वृषभ राशि में शुक्र हैं और 12 नंबर में अभी बृहस्पति हैं, जो कि बस 2-2.5 दिन बाद ही इस पॉइंट पर आ जाएंगे, यानी कि वो भी गुजर के इसी मतलब राशि में प्रवेश कर जाएंगे। और ग्रहण का प्रभाव तो हम सभी जानते हैं कि वैसे तो कहा यह जाता है कि मतलब 3 से 6 महीने सूर्य ग्रहण का प्रभाव रह सकता है। 3 महीने सबसे ज़्यादा, लेकिन उसके बाद 6 महीने तक इसके प्रभाव देखे जा सकते हैं। लेकिन अगर हम इन सबको भी छोड़ दें तो भी ये तो मानना ही पड़ेगा कि सूर्य ग्रहण का प्रभाव तब तक ज़्यादा होगा जब तक सूर्य राहु के डिग्री को पार नहीं कर जाते। राहु शायद इस वक्त, जहाँ तक मेरा ज्ञान है, 9-9.5 डिग्री पर हैं, क्योंकि राहु तो उल्टे चल रहे हैं, सूर्य प्रोग्रेशन में है, आगे चल रहे हैं। तो जैसे ही एरीज में प्रवेश करेंगे, बस 5 दिन के बाद ये ग्रहण पड़ रहा है, सूर्य की डिग्री 5-5.5 डिग्री होगी और राहु की डिग्री जो है, क्योंकि राहु इधर वापस आ रहे हैं, वो कहाँ जा रहे हैं? मीन की तरफ जा रहे हैं। तो सूर्य के लिए बहुत ज़रूरी है कि अभी तो सूर्य अप्रोच कर रहा है राहु की तरफ, इसीलिए उसको ग्रहण लग रहा है। जैसे जैसे सूर्य राहु की डिग्रीज क्रॉस कर जाएंगे तो इस ग्रहण का प्रभाव खत्म होगा। तो फिर भी मोटा मोटा आप ये रख सकते हैं कि 5 से 7 दिन सूर्य ग्रहण से पहले और 5 से 7 सूर्य ग्रहण के बाद
अब इसमें आप सूर्य ग्रहण से पहले को तो बस 5 दिन ही रखिए, और उसके बाद जो है सूर्य ग्रहण जब लग जाएगा तो उसके बाद 7 दिन के करीब और रख लीजिए। कई विभिन्न मान्यताएं हैं, पर मेरा मानना जो अपने एक्सपीरियंस से भी देखा है कि सबसे ज़्यादा जो ग्रहण का तीव्र प्रभाव होगा आप सबके ऊपर, वो जब तक सूर्य उस राहु से दूर नहीं चले जाएंगे, यानी लगभग 10 डिग्री नहीं क्रॉस कर जाएंगे, तब तक प्रभाव रहेगा। तो 7 से 10 दिन सूर्य ग्रहण के बाद आपको थोड़ा सा सचेत रहना चाहिए, ठीक है। अब क्या भारत में दिखाई पड़ेगा? तो इस बार एक मतलब प्रसन्नता कह लीजिए या जो भी, कि जो सूर्य ग्रहण का समय है वो है सुबह 7:05 से लेकर और दोपहर 12:30 बजे तक। लेकिन इस बार ये जो ग्रहण है ये भारत में बिल्कुल भी दिखाई नहीं देगा। इसका जो क्षेत्र है वो ऑस्ट्रेलिया वगैरह की साइड में है, भारत में इसका प्रभाव नहीं है। तो बहुत सारे पंडितों का इस बार ये भी मत है कि क्योंकि भारत में ये दर्शनीय नहीं है, इसलिए इसके प्रभाव जो हैं वो कम होंगे। लेकिन अगर ग्रहण के प्रभाव कम होने की बात कही जा रही है तो इसका मतलब है मेदिनी ज्योतिष, यानी कि जो मंडेन एस्ट्रोलॉजी है उस पर, यानी भारत में बहुत ज़्यादा उठापटक या उथल पुथल ना दिखाई दे। लेकिन ये तो मान के ही चलना होगा कि सूर्य को तो ग्रहण लग ही रहा है, और सूर्य हम सभी के लिए हमारी आत्मा है, आत्मकारक ग्रह है। और जब ज्योतिषीय प्रभाव की बात होती है तो हर राशि या लग्न से हम ये देखेंगे कि सूर्य आपके किस स्थान के मालिक बनते हैं। जिस स्थान के मालिक बनते हैं उसी भाव को ग्रहण लग रहा होगा। तो इस बार भारत में ओवरऑल सूर्य ग्रहण क्योंकि नहीं दिखाई देगा तो प्रभाव कम होंगे, लेकिन ज्योतिषीय प्रभाव तो मेरा मानना है कि थोड़े बहुत हमको सबके ऊपर दिखाई पड़ेंगे। क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि सूर्य को अगर कहीं भी ग्रहण लगे लेकिन हमारी अंतरात्मा जिसका कि वो कारक है उसका प्रभाव कम हो। हाँ, कम हो सकता है लेकिन बिल्कुल भी ना हो, ऐसा नहीं हो सकता है। तो ये जो बात है ये आप ध्यान रखें कि बहुत ज़्यादा डरने की आवश्यकता ग्रहण से नहीं है। बस छोटी छोटी सावधानियां अगर आप करेंगे तो ये ग्रहण आपको ज़्यादा कष्ट नहीं देगा। सबसे पहले ग्रहण का मतलब समझ लेते हैं। मैंने पहले ही कह दिया कि राहु जो है वो सूर्य और चंद्र का मान मर्दन करता है, मतलब उनके अहंकार को चोट पहुंचाता है, उनकी शक्ति को क्षीण करता है। इसका सबसे पहला मतलब हुआ कि अगर ग्रहण पड़ रहा है तो आप सभी को दंभ से, अहंकार से, अपनी सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स से दूर रहना चाहिए। उस दिन ज़्यादा से ज़्यादा आपको विनम्रता से रहना चाहिए, खास करके अगर आप संस्थानों के बड़ी पोस्ट पर हैं। मैं हमेशा कहती हूँ कि मेरे गुरुजी ये कहते थे कि सूर्य का प्रभाव राजाओं पर ज़्यादा होता है सूर्य ग्रहण का, और चंद्र ग्रहण का आम जनता पर। और कहीं ना कहीं मुझको ये मतलब बहुत तर्क संगत लगता था, क्योंकि अब सूर्य ग्रहण का प्रभाव एक बिल्कुल जो लोअर स्ट्रेटा ऑफ द सोसाइटी है उसके ऊपर क्या होगा। बेचारे का कोई दम्भ ही नहीं है, उसकी कोई स्टैंडिंग ही नहीं है, किसको ग्रहण लगेगा। यानी जो बड़े स्ट्रेटा के लोग होते हैं, बड़े बड़े राजनयिक हो गए, बड़े बड़े पदाधिकारी, देश के अधिकारी, राज्य के अधिकारी, इन्हीं का तो दम्भ होता है, इन्हीं की तो सत्ता होती है और इन्हीं का मान मर्दन होता है। जिसका कोई मान ही नहीं है उसका मर्दन क्या होगा। तो इसलिए बड़े लोगों के लिए, घर के परिवार के मुखियाओं के लिए, इन सब के लिए ज़्यादा असर होता है। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, आत्मकारक हैं, सबकी आत्मा पर तो थोड़ा बहुत कष्ट होगा ही। और कैसे पता चलेगा कि कहाँ होगा? जिस भाव में भी आपके 5 नंबर पड़ा होगा आपकी कुंडली में, आप समझ लीजिएगा कि उसी भाव को ग्रहण लग रहा है। माना कि आपकी मेष लग्न है तो आप ये समझ लीजिए कि फिर आपके 5वें घर के मालिक को ग्रहण लग रहा है। इस बार इस ग्रहण में क्योंकि चंद्र और बुध भी शामिल हैं, तो आप ये समझ लीजिए कि 4, 5, 6 यानी एक बिल्कुल 3 हाउसेस लगातार जो आपकी कुंडली में होंगे। जैसे मेष के लिए 4, 5, 6,
वृषभ के लिए तीसरा, चौथा, पांचवा। इस तरह से 3-3 हाउस जो हैं वो ग्रहण की जद में आ रहे हैं, ग्रहण के प्रभाव में आ रहे हैं। तो चलिए शुरू करती हूं। आप ग्रहण का प्रभाव दोनों तरह से देख सकते हैं। मैं आपकी अगर मेष लग्न है तो भी आप देख सकते हैं, मेष राशि है तो भी आप देख सकते हैं। इसी तरह से आपकी वृषभ लग्न है या वृषभ राशि है तो भी आप वृषभ का सुन सकते हैं। लेकिन जिनको दोनों पता है, अपनी राशि भी पता है और अपनी लग्न भी पता है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपकी राशि मेष है तो आप मेष राशि और मेष लग्न वाला भी सुन लीजिए। लेकिन अगर आपको अपनी माना की राशि पता है कि भाई आपकी राशि सिंह है, मेष राशि है और सिंह लग्न है, तो आपको सिंह वाला जो मैं जब सिंह का बताऊंगी तो भी सुन लीजिए, क्योंकि दोनों का मिला जुलाकर एक जो असर है वो आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि यहाँ पर चंद्र भी शामिल है इस ग्रहण में, सूर्य जो कि आपकी आत्मा है, आपका सोशल रिप्रेजेंटेशन है, लग्न है, वो भी शामिल है। सूर्य जो है ना वो हमारा सोशल रिप्रेजेंटेशन भी होता है। तो इसलिए आप अगर दोनों से सुनेंगे और फिर एक बीच का कॉमन वो निकाल लेंगे कि क्या प्रभाव है तो अच्छा रहेगा। चलिए शुरू करती हूं। अगर आपकी मेष लग्न या मेष राशि है तो आपके लिए सूर्य ग्रहण के क्या, बहुत लंबा नहीं बताऊंगी, बहुत थोड़ा सा शॉर्ट में बताऊंगी। आपकी अगर मेष राशि है तो आपके 5वें, चौथे और छठे घर के मालिक को ग्रहण लग रहा है। यहाँ पर बात ये खास होगी कि क्योंकि ये वीडियो सूर्य ग्रहण पर बन रहा है तो मेन आप समझेंगे कि आपके 5वें घर के मालिक को ग्रहण लग रहा है। कहाँ पर? आपकी लग्न में, आपके शरीर में। तो सबसे पहली बात ये कि आपको अपना जो पैशन होता है, खास करके अगर आप किसी सरकारी पोस्ट से, पद से, प्रतिष्ठा से जुड़े हैं, अगर आप किसी मतलब प्रभावशाली व्यक्तित्व हैं या प्रभावशाली पोस्ट पर बैठे हुए हैं, तो आपको अपने अहंकार पर बहुत जिसको कहते हैं कि कंट्रोल करना होगा। अदरवाइज आपको नीचा देखना पड़ सकता है। आपकी बात को लोग ना माने, आपके शत्रु या आपके नीचे काम करने वाले लोग जो हैं वो भी आपकी बात को नहीं माने, उसको ओवर रूल कर दें, तो फिर आपके अहंकार को बड़ी चोट पहुंच सकती है। आपकी अपनी संतान से रिलेटेड यानी कि आपके संतान के भाव को भी ग्रहण लग रहा है, तो संतान से रिलेटेड आपको चिंता हो सकती है। खास करके अगर आप कोई क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हैं या आप सरकारी से पोस्ट से जुड़े हैं तो आपके लिए थोड़ा सा कठिन समय हो सकता है। बस इम्पल्सिवनेस से बचिए, अहंकार से बचिए, अपने मातहतों के साथ, अपनी संतान के साथ डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन से बचिए। आपको, क्योंकि 5वें घर का मालिक है, तो आपको अपनी धन से स्थिति, जो इन्वेस्टमेंट है या धन से रिलेटेड जो भी डिसीजन है, 5वां घर लक्ष्मी स्थान भी होता है, उसके लिए भी एक बहुत समझदारी से चलना होगा। यानी कि सूर्य ग्रहण से बस 5-6 दिन बाद तक थोड़ी ज़्यादा सावधानी रखिए। उसके बाद ये उच्च के सूर्य जो है वैसे भी सभी को अच्छे परिणाम देंगे, आपको भी देंगे। हो सकता है कि इस ग्रहण के बाद आपकी 5-7 दिन आपको कुछ टसल हो, आपके ऑफिस में कोई टसल हो, बच्चों के बीच में हो, घर की सुख शांति कुछ भंग हो रही हो, लेकिन बाद में धीरे धीरे करके आप उसका एक बेहतरीन सॉल्यूशन ढूंढ ले, ऐसा हो सकता है। क्योंकि 22 तारीख को बृहस्पति भी यहीं पर आ जाएंगे, 23 तारीख को, तो आपको मतलब कोई सॉल्यूशन नज़र आ सकता है उसका। लेकिन सच्चाई है कि इस वक्त बृहस्पति की जो स्थिति है ब्रह्मांड में वो कमज़ोर है, क्योंकि बृहस्पति उस समय मतलब 20 तारीख को जब ये हो रहा होगा ग्रहण, तब वो अपनी बिल्कुल लास्ट डिग्रीज में होंगे, यानी कि गंडांत से निकल रहे होंगे। मतलब बृहस्पति अपनी एक पूरी यात्रा कंप्लीट कर रहे हैं, एक वर्ष की 12 राशियों की। तो जो गंडांत होता है वो एक ऐसा पॉइंट होता है जो थोड़ा सेंसिटिव पॉइंट होता है। तो आपको बिल्कुल शुरुआत में ऐसा लग सकता है कि आपकी विजडम भी काम नहीं कर रही, आपको लग रहा है किस तरह से मैं इस चीज़ से निकलूं। लेकिन 2-4 दिन बाद आपको अपने सलाहकारों से अच्छी सलाह मिल सकती है। आप अपनी विजडम से, आप अपनी बुद्धि से, आप अपने विवेक से समस्याओं का हल खोज सकते हैं।
अब बात होगी वृषभ राशि या वृषभ लग्न। मैंने कहा ना, दोनों सुन लीजिए। अगर आपकी वृषभ राशि है तो भी आपके लिए है ये, वृषभ लग्न है तो भी। पर अगर आपकी वृषभ राशि है और सिंह लग्न है, तो जब मैं सिंह के बारे में बात करूं तो वो भी सुनिए, और दोनों का मिला जुला एक निकाल कर, क्योंकि असर दोनों जगह पर पड़ता है। क्योंकि ये चंद्र भी यहां पर शामिल है, इसलिए मैं राशि का भी नाम ले रही हूं। ज्यादातर गोचर मैं लग्न से ही बताती हूं, लेकिन यहां राशि की बात करनी बहुत जरूरी है। तो वृषभ राशि या वृषभ लग्न के अगर आप व्यक्ति हैं, तो आपके लिए ये जो ग्रहण है ये चौथे घर के मालिक पर लग रहा है। कहाँ लग रहा है? 12वें घर में लग रहा है। चौथा घर हमारी सबसे पहली बात है, परिवार है, सुख शांति है, हमारे एसेट्स हैं, हमारी माता है, हमारे आसपास एक सिक्योरिटी का ऑरा होता है ना, क्योंकि घर जाकर हम सिक्योर्ड फील करते हैं। चौथा घर हमारा सुख का स्थान इसलिए भी है क्योंकि हम बहुत सिक्योर्ड वहां पर फील करते हैं। वहां माँ होती है, माँ के पास जाकर बच्चा सबसे सुरक्षित हो जाता है। तो आपके सुख स्थान के स्वामी को 12वें घर में ग्रहण लग रहा है, यानी घर की जो सुख शांति है उसमें खलल पड़ सकती है। हो सकता है आप में से बहुत लोगों के कुछ ऐसे ट्रैवल हों इस दौरान, खास करके 20 से लेकर 27-28 तारीख तक, 20 से 25 तक, जो कि थोड़े से फ्यूटाइल साबित हों, भले ही बाद में उनका परिणाम अच्छा आ जाए। क्योंकि जैसे ही सूर्य निकल जाएंगे ना राहु की डिग्री से, तो उच्च के सूर्य के परिणाम दिखने लगेंगे। तो आपको शुरुआत में थोड़ा सा घर परिवार की दृष्टि से, माता के स्वास्थ्य की दृष्टि से, फ्यूटाइल कुछ यात्राएं हो जाएं, विदेश जाने की बात कर रहे थे उसमें कोई अड़ंगा लग जाए, या घर में किसी व्यक्ति का स्वास्थ्य खराब हो, उसको हॉस्पिटल ले जाना पड़े, उसमें भी व्यय भी हो जाए, खर्चा भी हो जाए, आपके बहुत सारे एफर्ट लगें। इस तरह की प्रॉब्लम से 5-7 दिन आपको 2-4 होना पड़ सकता है, यानी कि जूझना पड़ सकता है। आपके लिए सबसे बड़ी सलाह होगी, क्योंकि आपका भी तीसरा, चौथा, 5वां हाउस जो है वो इन्वॉल्व हो रहा है इस ग्रहण में, तो आपको अपने किथ एंड किन, जो हमारे मित्र होते हैं, हमारे संबंधी होते हैं, हमारे भाई बहन, हमारे दोस्त, हमारा नेबरहुड, हमारी माता, हमारी संतान, इन सभी से अपने रिलेशंस को संभाल के रखना है। इनसे रिलेटेड अगर कोई परेशानी आती है तो उसमें अहंकार को छोड़ देना है, अपनी बुद्धिमत्ता से, विवेक से काम लेना है। तो आपके लिए ये ग्रहण बहुत कम नुकसान करेगा या कुछ भी नुकसान नहीं करेगा। लेकिन जब हम रिजिड हो जाएंगे, जब हम अपने अहंकार को नहीं छोड़ेंगे, तब फिर कठिनाइयां हमारे लिए बढ़ने लगेंगी, ये सच मानिए, और फिर उसके प्रभाव दूरगामी हो सकते हैं। आज जो आप बीज बोएंगे उसके प्रभाव 3 से 6 महीनों में दिखाई पड़ सकते हैं। मोटा मोटा सुख का भाव थोड़ा सा पीड़ित हो रहा है, लेकिन उसके बाद आपकी यात्रा, अभी आपको लग रहा था कि ज़्यादा खास काम नहीं बना, लेकिन हो सकता है बाद में आपको लगे कि अरे ये तो बहुत बढ़िया साबित हो गई। इसी तरह से, क्योंकि इस ग्रहण की हाँ एक और ख़ास बात है कि ये जो ग्रहण है इस वक्त एक अच्छी स्थिति में ये बन रहा है कि इसके एक तरफ शुक्र हैं और एक तरफ बृहस्पति हैं, यानी कि शुभकर्त्री में भी है। ये और बात है कि बृहस्पति अभी अपनी ताकतवर स्थिति में नहीं है, लेकिन फिर भी तो ये सबके लिए लागू होगा कि जो अभी की परिस्थितियां हैं, बाद में आप अपनी बुद्धिमत्ता, विवेक, अपने सलाहकारों से सलाह करके इन परिस्थितियों से निकल सकते हैं और बहुत बढ़िया हल निकाल सकते हैं। ये सबके लिए शामिल है, हर राशि, हर लग्न के लिए। तो यात्राओं वगैरह का प्लान कर रहे थे, अगर बहुत ज़रूरी ना हो 3-4 दिन थोड़ा पोस्टपोन कर दीजिए। बट अगर किसी की सेहत खराब है घर में, या माता जी की सेहत खराब है या कुछ भी, तो फिर आपको ध्यान देना ही पड़ेगा, मानसिक कष्ट थोड़ा आपको होगा। अब बात होगी मिथुन लग्न या मिथुन राशि। मिथुन राशि के लिए जो सूर्य होते हैं वो आपके लिए तृतीय स्थान के स्वामी होते हैं, तृतीयेश को ग्रहण लग रहा है
11वें घर में। मिथुन लग्न या मिथुन राशि के लिए तीसरे घर के मालिक को 11वें घर में ग्रहण लग रहा है। इसका क्या मतलब होगा? कई बार तीसरा घर हमारा पुरुषार्थ है, पराक्रम है, 11वां घर लाभ है। तो कई बार आप में से बहुत लोगों को ऐसा लग सकता है कि मतलब बहुत मेहनत हो रही है लेकिन उसके रिजल्ट्स नहीं आ रहे। कभी कहीं आपका कोई सरकारी टेंडर फंसा हुआ था, पता चला उसमें कोई लकूना निकल आया, आप परेशान हो गए। परिश्रम या पुरुषार्थ को लाभ में कन्वर्ट होने में प्रॉब्लम आ जाए। छोटे भाई बहनों से रिलेटेड, अपने मित्रों से रिलेटेड किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आपको आ सकती है। जैसा कि मैंने कहा कि क्योंकि 3 हाउस यहाँ पर 4, 5, 6 चंद्र, सूर्य और बुध तीनों शामिल हैं, तो आपके तीनों भाव प्रभावित हो रहे होते हैं। पर सूर्य ग्रहण है तो केवल ज़्यादातर मैं सूर्य की बात करूंगी। तो आपके लिए आपके पराक्रम का परिणाम थोड़ा सा लाभ में देर से कन्वर्ट हो, इस वजह से आप थोड़े इरिटेट हो जाएं, इम्पल्सिव हो जाएं। और राहु वहाँ पर है तो राहु आपको ये प्रेरित कर सकता है कि थोड़े शॉर्टकट ले लो, है ना, गलत रास्ते से अपनी बात पूरी करवा लो, है ना, किसी को ब्राइब दे के काम करा लो, टैक्स की चोरी कर लो। डोंट डू ऑल दीज थिंग्स, क्योंकि राहु इस तरह की जल्दबाजी, इस तरह की इम्पल्सिवनेस आपके अंदर दे सकता है। आपके पास माना कि कोई इनकम टैक्स का नोटिस ही आ गया इस वक्त और आपको राहु ने ये दिया कि गलत सलत फाइल कर दो जल्दी से इसको निपटाने के लिए, है ना। आपका सीए कोई सलाह दे रहा है, ध्यान से समझिए। इम्पल्सिव होकर इस तरह लाभ प्राप्ति के प्रयास ना करें, उसमें आप फंस सकते हैं। लेकिन जैसे ही सूर्य ग्रहण मतलब सूर्य आगे निकल जाएंगे राहु से, तब आपके लिए आपका पुरुषार्थ आपको लाभ देने लगेगा। कोई नया सोर्स ऑफ इनकम जनरेट हो सकता है, कोई नया टीम वर्क आपके लिए काम कर सकता है और आपको लगे कि अब तो मेरे सारे एफर्ट्स जो हैं वो लाभ में बदलते जा रहे हैं। तो मिथुन राशि या मिथुन लग्न वालों के लिए इस तरह के प्रभाव इस सूर्य ग्रहण के देखने को मिल सकते हैं। 11वां घर जो होता है उसमें मतलब जब सूर्य का ग्रहण हो तो बस सरकारी किसी भी काम में, मतलब चाहे वो इनकम टैक्स हो, चाहे वो सेल्स टैक्स हो, चाहे वो कोई सरकार का कोई भी टैक्स जो है उसमें हेर फेर करने की कोशिश खास करके आप लोग ना करें। अब बात होगी कर्क राशि या कर्क लग्न के व्यक्ति अगर आप हैं। कर्क राशि के लिए एक तो ये बात है कि इसमें आपके राशि के स्वामी चंद्रमा भी इन्वॉल्व हैं और आपके दूसरे घर के मालिक को 10वें घर में ग्रहण लग रहा है। दूसरे घर का मालिक है और 10वें घर में ग्रहण लग रहा है। इसका क्या मतलब हुआ? दूसरा घर कुटुंब है, परिवार है, आपकी वाणी है, आपका खान पान है, उसमें लग्न का स्वामी भी इन्वॉल्व हो रहा है। आपके परिवार में, कुटुंब में किसी के ऊपर किसी की सामाजिक प्रतिष्ठा पर कुछ गलत प्रभाव पड़ सकता है। ये खास बात है क्योंकि दूसरा घर है तो आपके घर के किसी व्यक्ति के या घर के जो बड़े बुजुर्ग होते हैं, पिता होते हैं, दादा होते हैं, उनकी मान पर, प्रतिष्ठा पर कोई आंच आए, ऐसा हो सकता है। आपका, खास करके आपको अपने सीनियर्स के साथ कुछ आपकी कहा सुनी हो, ऐसा हो सकता है। क्योंकि सूर्य जो है वो 10वें घर में और उच्च के हों तो वैसे ही बहुत बली हो जाते हैं। अब आपका जो ईगो है या आपका जो अहंकार है वो तो मतलब आपके पीक पर है और आप किसी भी हालत में सफलता पाना चाह रहे हैं, बाय हुक और बाय क्रुक, और राहु आपके इन प्रयासों को विफल करना चाह रहा है। ग्रहण तो तभी लगेगा ना कि आपके वो प्रभाव, आपके प्रयास वो सफल ना हो। तो थोड़ा सा बहुत एग्रेशन ना हो इस वक्त, खास करके वर्क प्लेस पर, सोशल प्लेसेस पर। अपनी सोशल इमेज को बहुत ध्यान में रखिए।
आप अपनी वाणी पर भी नियंत्रण कर सकते हैं, अपने खान पान पर भी ध्यान रख सकते हैं, क्योंकि इस तरह से आपका दूसरे घर का मालिक 10वें घर में जब ग्रहण में हो तो आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा, आपका खान पान, आपके सीनियर्स, इन सब से आपको थोड़ा सा बना के रखना चाहिए। बहुत एम्बिशन और बहुत आगे बढ़ने की ये जो इच्छा है जिसके पीछे आप भाग रहे हैं, क्योंकि राहु तो काफ़ी समय से यहाँ पर ही है ना, साल भर से यही है, तो बहुत लोगों को प्रमोशन भी मिला होगा, राहु ने दिया होगा, क्योंकि इस वक्त आपका करियर जो है वो थोड़ा उठान पर है। लेकिन यहाँ पर 5-10 दिनों के लिए थोड़ी सावधानी रखने की जरूरत होगी। अब बात होगी सिंह राशि या सिंह लग्न। यहाँ पर मामला थोड़ा सा ट्रिकी है। आपके लिए सूर्य राशि और लग्न के स्वामी बनते हैं। अगर सिंह लग्न है तो आपके लग्न के स्वामी हैं, राशि है तो भी आपके राशि के स्वामी हैं, यानी कि आपके राशि के स्वामी को 9वें भाव में ग्रहण लग रहा है। अब ये मत भूलिए कि इस ग्रहण की बस एक ही अच्छी बात है कि उसके आसपास दोनों शुभ ग्रह हैं। तो राशि का स्वामी या लग्न का स्वामी जब ग्रहण में है तो सबसे पहली बात कि आप अपनी मान प्रतिष्ठा और आपका शरीर, आपकी आत्मा पर ग्रहण है। आपकी सेहत भी खराब हो सकती है, आपके मान प्रतिष्ठा पर कोई बट्टा लगा सकता है। इस ग्रहण को शनि भी 11वें घर मतलब कुंभ में बैठकर इस ग्रहण को वो भी देख रहे हैं। काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड स्थिति है, लेकिन मैं उतना डिटेल में नहीं जाऊंगी क्योंकि बहुत वीडियो लंबा हो जाएगा। तो आपका 9th हाउस क्या होता है? 9th हाउस आपके एथिक्स होते हैं। 9th हाउस धर्म का स्थान है, पिता का स्थान है। आपके लिए सूर्य आपकी राशि या लग्न के स्वामी है। आपका अपने पिता से कन्फ्रंटेशन हो सकता है। आप अपने एथिक्स पर थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करने के लिए राजी हो सकते हैं, क्योंकि राहु कर रहा है सूर्य को ग्रहण। तो अगर कोई ऐसी स्थिति आती है जहां पर आपके सामने ऐसी स्थिति हो कि एथिक्स से समझौता करना पड़ेगा, पिता से मतलब कन्फ्रंटेशन हो रहा है, धर्म के, आपको समझ आ रहा है कि धर्म के रास्ते से मैं थोड़ा सा अलग जा रहा हूं, लेकिन राहु कहेगा चले जाओ। बस अगर आपने ऐसा किया तो फिर आपकी मान पद प्रतिष्ठा पर बट्टा लग सकता है। लग्न का मालिक 9th हाउस में ग्रहण अगर लगा रहे हैं उसको राहु, तो इसका मतलब है कि आपकी जो सोच है, जो आपकी मेंटलिटी है, वो भी थोड़ी सी मतलब ऐसा लगेगा 5-10 दिनों आपको कि मतलब जैसे कुछ मेरी समझ ही नहीं आ रहा, मेरा एग्रेशन बढ़ रहा है, मुझे हर बड़े की बात गलत लग रही है, कोई अगर मुझे समझाना चाह रहा है तो वो बिल्कुल गलत कह रहा है। अगर ऐसा आपको लगता है तो रुक जाइए। इस वक्त अपने अहंकार को बिल्कुल छोड़ना होगा सिंह राशि वाले, या सिंह लग्न अगर है आपकी तो भी। बड़ों की सलाह लीजिए, पिता की बात मानिए। देखिए वैसे भी राहु अगर 9th में हो तो कहते हैं ना कि गुरु के मंत्रों का जाप या फिर पिता की सलाह पर चलना श्रेष्ठ होता है। तो इस वक्त अगर आप अपनी बुद्धिमत्ता से काम लेते हैं, जब देखिए ज्योतिष का काम होता है फोर वॉर्न करना, आपको पहले ही बता देना कि ऐसा होगा, इस पर आप काम कर लीजिए। तो अगर उस वक्त ऐसी स्थिति आती है कि भाई पिता से कन्फ्रंटेशन हो रहा है, मैं किसी की बात नहीं सुन रहा हूं, बस मैं अपनी जिद पर हूं, तुरंत एक बार आपको ख्याल आएगा, अगर आपने ये वीडियो देखा है, कि मुझे ऐसा नहीं करना है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो क्या ग्रहण प्रभाव करेगा? मैंने अपना मान पहले ही छोड़ दिया, क्या ग्रहण लगेगा? मैं तो पैसिव मोड में आ गया कि भाई मुझे इस वक्त बस चुप रहकर अपना काम निकालना है। थोड़ा सा गुरु की कृपा यानी गुरु से आशीर्वाद ले सकते हैं आप। किसी भी आपके जो भी इष्ट हों उनके मंत्रों का जाप करिए उस दिन, खास करके ग्रहण वाले दिन भी करें, और उसके बाद भी जो भी आपके इष्ट हैं उनका आपको ध्यान करना चाहिए। हनुमान जी का स्मरण भी आप लोगों के लिए बहुत श्रेष्ठ होगा सिंह राशि वालों। बाकी जो कॉमन उपाय मैं लास्ट में बताऊंगी वो तो सभी लोग कर सकते हैं।
अब बात होगी कन्या राशि। कन्या राशि के लिए ये जो ग्रहण है ये 8वें घर में पड़ रहा है और जो सूर्य हैं वो आपके 12वें घर के स्वामी हैं। 12वें घर के स्वामी को 8वें घर में ग्रहण लग रहा है। आप सभी लोग ये सोचेंगे कि ये तो बहुत अच्छा हो गया कि भाई 12वें घर का मालिक है, 8वें घर में चला जाएगा तो मतलब उसका तो जो नुकसान है वो कम होगा। ऐसा नहीं है। 12वां घर इन्वेस्टमेंट भी होता है। अगर 12वें घर के मालिक को 8th हाउस में ग्रहण लग रहा है तो कई बार आपसे इस वक्त कोई गलत इन्वेस्टमेंट हो सकता है जिसमें आपको पैसे का लॉस हो जाए। आप में से बहुत लोगों को इनहेरिटेंस से रिलेटेड जैसे कि कोई झटका लग सकता है। आपको ये लग सकता है कि मतलब लग रहा था कि ये इनहेरिटेंस आ जाएगी मुझ तक, लेकिन नहीं आ पाई। उसमें कोई झगड़ा पड़ गया, कोई प्रॉब्लम आ गई। दूसरा क्या है कि 12वां घर जो होता है वो मोक्ष का स्थान है, व्यय का स्थान है। और 8वां घर क्या है? एक पाताल लोक है, बिल्कुल एक स्टेगनेंट वाटर है। तो मतलब आपको एक ये फंसा हुआ महसूस हो कि जाए तो जाए कहाँ, मोक्ष की तरफ जाए यानी कि स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाएं, रिसर्च की तरफ जाएं, या फिर मटेरियल यानी कि पैसे के पीछे जाएं, इन्वेस्टमेंट में अपना दिमाग लगाएं। बहुत कंफ्यूजिंग स्टेट ऑफ माइंड आप लोगों की भी हो सकती है कन्या राशि वालों, क्योंकि ये जो विपरीत राजयोग और ये सारे टर्म्स आप सुनते रहते हैं, गोचर में हर टर्म एज इट इज नहीं लगता है। गोचर के अलग सिद्धांत होते हैं। तो आप लोगों को दूसरा ये भी बात है कि 8वां घर जो है अगर उसमें सूर्य को ग्रहण लग रहा है, चंद्र को ग्रहण लग रहा है ना, तो आप मान के चलिए कि आपको इमोशनल, फिजिकल और मतलब मटेरियल प्लेन पर भी मैं कहूंगी कि थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान देना चाहिए, क्योंकि आपके भी लग्न के स्वामी या राशि के स्वामी बुध इस सूर्य ग्रहण में शामिल हैं, सूर्य के साथ हैं। तो आप लोगों को भी अपने मन, आत्मा, शरीर यानी रोग पर, व्यय पर, इनहेरिटेंस पर इस तरह की किसी तिकड़मबाजी में ना फंसे कि मतलब गलत सलत रास्ते से इनहेरिटेंस पाने की कोशिश कर रहे हैं। अपने बड़े भाइयों के साथ मतलब, क्योंकि मालिक क्या है, छठे मतलब इसमें चंद्रमा भी शामिल है ना, 11वें घर भी शामिल हो गया है आपके लिए। तो बड़े भाइयों के साथ लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, उनके साथ कौन मतलब फेयर डील नहीं कर रहे हैं, इस तरह की बातें ना करें, नहीं तो आपको नुकसान हो सकता है। बहुत अच्छा होगा कि आप ग्रहण के समय या ग्रहण के 7-8 दिन बाद तक आप इस तरह के इश्यूज़ पर ज़्यादा जल्दबाजी में डिसीज़न ना लें, इन्वेस्टमेंट से बचें। इनहेरिटेंस के अगर कोई मुद्दा है, मतलब आनुवंशिक जो हमारी पैतृक संपत्ति वगैरह है, तो उसमें जल्दबाजी में कोई भी डिसीज़न आप ना लें। अपनी सेहत का आप लोगों को काफ़ी ख्याल रखना है। मन बहुत उद्विग्न रह सकता है, मन काफ़ी परेशान हो सकता है। दोनों ल्यूमिनरीज यानी दोनों चमकते हुए ग्रह जो हैं वो आपके अष्टम में हैं, नीचे चले गए हैं। तो थोड़ा ध्यान रखने की कन्या लग्न के लिए ज़रूरत होगी, या कन्या राशि के भी आप हैं तो भी यही बात है। लेकिन जब सूर्य उससे निकल जाएंगे, राहु की जद से बाहर हो जाएंगे, तब फिर आप देखेंगे कि आपकी स्पिरिचुअलिटी या तब आपको थोड़ा सा क्लियर दिखना शुरू होगा। इस वक्त आप अगर रिसर्च से जुड़े हैं, हीलिंग से जुड़े हैं, ऑकल्ट से जुड़े हैं, तो आपके लिए फिर ये समय शाइन करने का भी हो सकता है। अष्टम का सूर्य ऐसा नहीं है कि सब खराब करता है, बहुत अच्छे डॉक्टर्स पैदा करता है, ज्योतिषी पैदा करता है। तो अगर आप हीलिंग से जुड़े हैं, मेडिसिन से जुड़े हैं, किसी सीक्रेट उसमें काम करते हैं, एजेंसी वगैरह में सरकारी, तो फिर आपके लिए ये सूर्य आपको अच्छा रास्ता दिखाने वाला शामिल होगा। आपके लिए भी वही बात होगी कि अपनी बुद्धिमत्ता से काम लीजिए। अब तुला राशि वालों की बात होगी। तुला राशि है अगर आपकी तो भी यही आप देखेंगे, तुला लग्न है तो भी यही देखेंगे। आपके लिए सूर्य जो हैं वो 11वें घर के मालिक हैं
और 7वें घर में ग्रहण लग रहा है 11वें घर के मालिक को। यही मतलब हुआ ना, तुला लग्न या तुला राशि है तो आपके लिए 11वें घर के स्वामी है सूर्य, और 1 नंबर कहां पड़ा है आपके 7वें घर में। तो सबसे पहली बात यह कि आप अगर व्यापारी हैं, अगर आप कोई ऐसा काम करते हैं जिसमें कि आप मतलब मीडिएटर का काम करते हैं, व्यापारी हैं, पार्टनरशिप में काम करते हैं, खास करके आपके स्पाउस के लिए भी मैं बात कहूंगी, क्योंकि जो 11वां घर है वो 7वें घर से 5वां घर भी है। तो यानी आपके पार्टनरशिप में कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। किस कारण आएंगी? आपके ईगो के कारण आएंगी। आपके पत्नी के साथ या प्रेम संबंधों में भी प्रॉब्लम हो सकती है। रोमांस पर ग्रहण लग रहा है ना, 7वें घर से 5वां घर है 11वां घर, उसके वहाँ के मालिक को 7वें घर में ही, तो यानी कि आपस में थोड़ी दूरी आ जाए, थोड़ा स्ट्रेन्ड फील करें, आपको लगे कि कुछ चीज़ें सुधर नहीं रही हैं। आपके चंद्र भी यहीं पर शामिल है, तो करियर के प्रोग्रेशन में भी कुछ रुकावट आप फील कर सकते हैं। आपके मन में 4-6 दिनों ये चल सकता है कि मतलब अच्छी भली मेरी फाइल आगे बढ़ रही थी, लेकिन अब लग रहा है कि मेरा काम नहीं होगा। मेंटल टेंशन आपको अपने वर्क से रिलेटेड, व्यापार से रिलेटेड, अपनी इनकम से रिलेटेड, और तो और अपने प्रेम संबंधों से रिलेटेड एक अनिश्चितता की, एक अनसर्टेनिटी की भावना आपके अंदर रहेगी। आप लोगों को भी बार बार ये रिपीटेशन होगा कि इस समय सभी को इस वक्त बहुत धैर्य के साथ, बहुत तेजी से, क्योंकि सूर्य उच्च के हैं, ज़्यादातर लोगों को लगेगा कि बस दौड़ जाओ, बस यही नहीं करना है, क्योंकि आप गिर सकते हैं, क्योंकि आपको अपनी ताकत पर ही तो मतलब बाद में लगेगा ये स्टेप गलत हो गया, ये नहीं करता तो ऐसा नहीं होता। बस आप लोग ये ना करें, इसी के लिए ये वीडियो है। इस तरह की चीज़ों में आपको अपनी चीज़ों को, अहंकार को, इम्पल्सिवनेस को, शॉर्टकट्स को, इन सबको थोड़ी लगाम लगानी है, थोड़ी बचत करनी है। दूर देश की यात्राओं का प्लान कर रहे थे तो उनसे बहुत लाभ नहीं हो सकता, उसमें भी कुछ अड़चन आ सकती है। भले ही बाद में आपको लगे कि 7-8 दिनों बाद सारी चीज़ें सॉर्ट आउट हो रही हैं। ये जितनी भी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी अब धीरे धीरे सब सुलझ गई है, एक प्रकाश दिखने लगा है, एक रास्ता दिखने लगा है, सबको लगेगा। लेकिन हाँ, कुछ दिनों तो मतलब दिमाग एकदम आपका परेशान हो ही सकता है। सो पार्टनरशिप, प्रेम संबंध, करियर का प्रोग्रेशन, पद प्राप्ति, क्योंकि ये चौथे से चौथा भी होता है 7वां घर, तो इन सब चीज़ों में थोड़ी अड़चन आ सकती है, लेकिन बाद में इन्हीं चीज़ों के अच्छे परिणाम देखने को मिल जाएंगे। अब बात होगी वृश्चिक राशि या वृश्चिक लग्न के अगर आप हैं तो क्या होगा। वृश्चिक राशि के लिए या लग्न के लिए सूर्य होते हैं दशमेश, 10वें घर के मालिक को 6ठे घर में, नंबर 1 कहाँ पड़ता है? 6ठे घर में। 10वें घर के मालिक को 6ठे घर में लग रहा है ग्रहण। 10वां घर क्या है? आपका वर्क है, आपके पिता हैं, आपके पिता का भी सोशल स्टेटस है और आपका भी वर्क है, आपका भी कर्म है। इसको अब ये था तो दशमेश 6ठे घर में उच्च का, सूर्य को वैसे भी 6ठे घर में विजयी सूर्य कहते हैं। मतलब इस वक्त तो आपका, अगर यहाँ पर राहु नहीं होता तो मतलब आपकी ऐसी गाड़ी होती कि निर्वाध गति से आप आगे बढ़ते, अपने कॉम्पिटिटर्स को पछाड़ देते, आप जो भी करना चाहते करते, बिल्कुल एग्रेसिवनेस आपके अंदर होती। लेकिन इस वक्त इन चीज़ों से बचना है। आपके जो वर्क प्लेस पर, क्योंकि 6ठा घर जो है वो सर्विस है, नौकरी है, जब आप नौकर हैं, किसी के नौकरी करते हैं, तो आपके कॉम्पिटिटर्स, आपके सहकर्मी, आपके नीचे काम करने वाले आपके खिलाफ कोई कॉन्स्पिरेसी कर सकते हैं। आपको उन 5-7 दिनों, जब तक सूर्य राहु की डिग्री को क्रॉस नहीं करेंगे, यानी कि मोटा मोटा 20 से लेकर चलिए 27 तारीख तक रख लीजिए, आपको अपनी ऑफिशियल पॉलिटिक्स पर बहुत ध्यान रखना चाहिए, उसमें शामिल नहीं होना है।
बस अलर्ट मोड पर रहना है, कहीं ऐसा भी ना हो कि कोई आपके खिलाफ कोई कॉन्स्पिरेसी कर दे। ये और बात है कि बाद में इसी कॉन्स्पिरेसी का जब मतलब क्लैरिफिकेशन हो तो आपको इससे कोई फायदा हो जाए और आपके प्रतिद्वंदी जो है वो मुंह खा जाए। इसकी संभावना बहुत बनती है बाद में, क्योंकि सूर्य उच्च के हैं, पछाड़ेंगे जरूर। आपको इस समय क्योंकि ग्रहण लग रहा है दशमेश को, तो बहुत वर्क हार्ड करना पड़ेगा। मतलब आपको लगेगा बिल्कुल मैं तो राजा क्या, मैं तो मतलब एकदम नौकर की तरह काम कर रहा हूं। इतनी मेहनत इस वक्त आपको करनी पड़ सकती है। वैसे भी अगर किसी के छठे घर में उच्च के सूर्य हो तो भले ही वो कितनी भी ऊंची पोस्ट पर क्यों ना पहुंच जाए, लेकिन वो किसी के अंडर काम करते है ना, तो ये वैसे भी होता है। तो आपको थोड़ा सा ये लग सकता है कि बहुत काम करना पड़ रहा है, बहुत मेहनत है, कॉन्स्पिरेसी भी चल रही है, ये सब। दूसरा क्या कि भाई दशमेश हैं और सूर्य मैंने कहा आत्मा के कारक हैं, छठा घर रोग ऋण रिपु का है, बहुत बार बोल चुकी हूँ। तो थोड़ा सा अपनी सेहत का भी ख्याल करेंगे आप लोग। वृश्चिक लग्न या वृश्चिक राशि, अपनी सेहत का भी ख्याल कीजिए। सूर्य चंद्र सब वही हैं, यानी आपका पूरा मन वहीं लग जाएगा, या तो सेहत में या कॉन्स्पिरेसी में या कंपटीशन में। अगर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स इस वक्त दे रहे हैं, इन्हीं डेट्स पर पड़ता है, तो बहुत संयम से काम लीजिए, बहुत सोच समझकर काम कीजिए। मतलब जिस प्रश्न के विषय में आप बिल्कुल श्योर हों उसी को टिक कीजिए। अगर कहीं माइनस मार्किंग हो रही है तो आप जहां जरा सा भी डाउट आ रहा हो वो मत करें, हो सकता है आपका सिलेक्शन हो जाए। बट अगर आपने जल्दबाजी में, इम्पल्सिवनेस में कि मैं पूरे 100 के 100 सॉल्व कर दूं, तो आपके लिए नुकसान हो सकता है। सो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो, सेहत हो, वर्क प्लेस हो, 3 चीज़ों पर खास ख्याल करें। बाकी अगर आप डॉक्टर हैं, लॉयर हैं, सीए हैं, इस तरह के अगर आप काम करते हैं तो आप लोग भी बहुत ध्यान करिए। डॉक्टर हैं तो किसी ऐसे केस को मत उस वक्त हैंडल करना चाहिए जो आपको एक अंतर्मन आपका ये कह देता कि ये मुझसे नहीं होगा। लाइक इफ़ यू हैव एनी सेल्फ डाउट अबाउट एनी केस, आप ना लें। इसी तरह सीए के लिए भी है और इसी तरह लॉयर्स के लिए भी है। ये आपकी प्रतिष्ठा को बट्टा लगा सकते हैं। ओवर कॉन्फिडेंस आपके लिए काफ़ी मतलब खराब हो सकता है, खास करके इन 3 प्रोफेशंस में, या सेवा कार्य में भी अगर आप जुड़े हैं, किसी एनजीओ वगैरह को चलाते हैं, किसी भी इस तरह की चीज़ से बचें जहां पर मतलब बाद में आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा को बट्टा लग सकता है। अब बात होगी धनु राशि या धनु लग्न के विषय में। धनु आपकी राशि है या लग्न है तो सूर्य आपके लिए बनते हैं 9th लॉर्ड, है ना। और इसका जो ग्रहण लग रहा है सूर्य को, यानी 9th लॉर्ड को कहां ग्रहण लग रहा है? पंचम स्थान में। धनु राशि या धनु लग्न अगर आपकी है तो आपके 9th लॉर्ड को 5वें घर में ग्रहण लग रहा है, यही स्थिति है। 9th हाउस हमारी संतान की संतान है, हमारे पिता हैं, हमारा धर्म है, हमारी यात्राएं हैं, हमारे गुरु हैं, मेंटोर्स हैं। अब इनको ग्रहण लग रहा है 5वें घर में। आप में से और आपके मतलब बृहस्पति जो है वो मैं पहले ही कह रही हूँ कि इस वक्त गंडांत से गुजरेंगे। गंडांत एक ऐसा स्थान होता है जहाँ पर मतलब बहुत टर्मोइल्स होते हैं, क्योंकि आप अपना एक चक्र पूरा करके बहुत सारे मतलब रिफॉर्म्स को लेकर बहुत सारे मेंटल मतलब बहुत चीज़ें बदलती हैं जब ग्रह गंडांत से निकलता है। थोड़ा कमज़ोर होता है उस वक्त, क्योंकि वो पूरे साल भर की जो भी उसकी उस यात्रा की जो लर्निंग्स हैं उनकी चर्निंग चल रही होती है। तो बृहस्पति वैसे भी मैं कहूँगी कि मीन और धनु राशि के व्यक्ति या लग्न वाले व्यक्ति जो हैं वो थोड़े से इस वक्त एक रिफॉर्म ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर सकते हैं। तो वो वैसे भी आप थोड़ा ध्यान रखेंगे। तो अब आपकी स्थिति ये है कि वैसे आपके लग्न के स्वामी भी थोड़े से वीक हैं, 9th लॉर्ड भी इसमें आ रहा है पंचम में, तो आपके पिता को, आपके गुरुओं को, इन सब से आपकी थोड़ी सी कन्फ्रंटेशन हो सकती है।
आपका थॉट प्रोसेस इन लोगों से नहीं मिल सकता है। आपको ऐसा भी कुछ आभास हो सकता है कि आप ज्यादा जानते हैं। 5वां घर जो है वो हमारा स्पेकुलेशन का भी स्थान है। 5वां घर हमारा रोमांस भी है, 5वां घर हमारी संतान भी है, 5वां घर हमारा पैशन भी है, 5वां घर हमारी सरकारी पोस्ट भी है। इन सब चीजों पर भाग्य का मालिक अस्त हो रहा है, यानी कि आपको अगर सरकारी पोस्ट में थे, मिलनी थी, उसमें दिक्कत आ सकती है, बच्चों से रिलेटेड दिक्कत आ सकती है, अगर कहीं बिल्कुल अंधाधुंध होकर आपने कोई इन्वेस्टमेंट किया बड़ा, उसमें परेशानी आ सकती। बस ये परेशानी बहुत लंबी नहीं होगी, लेकिन किसी किसी के लिए अगर ग्रह स्थितियां भी अच्छी नहीं है तो फिर ये 3 से 6 महीने भी अपना प्रभाव दिखा सकती है। तो संतान, पिता, स्पेकुलेशन और सरकार या सरकारी पोस्ट वगैरह पर हैं तो आप लोगों को विशेष सावधानी रखनी होगी। आपके लिए भी मैं कहूँगी कि आप लोगों को शिव की आराधना या सूर्य की आराधना अवश्य करनी चाहिए। आप लोगों को तो मैं कहूँगी 20 तारीख से लेकर और कम से कम 30 तारीख तक 10 दिन आपको सूर्य या बृहस्पति या फिर शिव जी की आराधना अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि आपके राशि के स्वामी भी गंडांत से गुजर रहे हैं, अस्त भी हैं, सूर्य भी थोड़ा विचलित हो जाएंगे। लेकिन उसके बाद क्योंकि सूर्य तो निकल जाएंगे, लेकिन आपका राशि का स्वामी भी तो वहीं आ जाएगा ना फिर से राहु के साथ, और थोड़ा वीक भी होंगे बृहस्पति अभी शुरू में। तो 10-15 दिन आपको अपने इष्ट की, सूर्य की या शिव जी की आराधना अवश्य करनी चाहिए। अब बात होगी मकर राशि। मकर राशि के लिए सूर्य जो है वो आपके 6ठे घर के आपके लिए मकर राशि के लिए सूर्य 8वें घर के स्वामी बनते हैं। 8वें घर के स्वामी को ग्रहण लग रहा है 4थे घर में। तो सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम है वो आपके घर परिवार में कुछ लड़ाई झगड़ा, कन्फ्रंटेशंस, ईगो हैसल्स हो सकते हैं। पैतृक संपत्ति से रिलेटेड कुछ विवाद हो सकता है। माता की सेहत को कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। आप लोगों की भी सेहत को कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि अष्टमेश को 4th भाव में ग्रहण लग रहा है और वो भी सूर्य। सूर्य हमारे हार्ट को भी रूल करते हैं, 4था घर भी हमारा हृदय है। तो या तो आत्मा को बहुत कष्ट पहुंचे या हृदय पर, मतलब मेडिकली हृदय पर कुछ प्रभाव पड़े, तो ध्यान रखना चाहिए। अगर आप डायबिटीज के रोगी हैं या हृदय की कोई प्रॉब्लम है आपको, मतलब जहां हृदय थोड़ा सा चैलेंज्ड है आपका, तो ध्यान रखेंगे, ठीक है। जनरल इम्यूनिटी भी लो हो सकती है, आपकी माता की भी कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। यहाँ पर चंद्र भी फंसे हुए हैं, तो आजकल फिर से कोरोना थोड़ा बढ़ रहा है। मकर राशि वालों थोड़ा ध्यान रख लीजिए। वैसे सभी लोग अपना ध्यान रखें, लेकिन क्योंकि चंद्रमा भी वहीं है अष्टमेश के साथ 4थे घर में, यहाँ हृदय और लंग्स वगैरह ध्यान रखेंगे अपना। जनरल इम्यूनिटी वीक हो सकती है, माता को कष्ट हो सकता है, घर परिवार में सुख शांति में थोड़ा सा खलल हो सकती है। आपको भी यही करना है बस कि किसी भी चीज पर रिजिड नहीं होना है, क्योंकि शनि भी तो देख रहे हैं ना इसको दूसरे घर से बैठकर। तो अगर कोई परिवार का मसला आता है तो उसमें रिजिड मत होइए। एक कहते हैं ना, लेट गो वाली फीलिंग रखिए कि भाई जाने दो, चलो कोई बात नहीं। ऐसा करेंगे तो अच्छा रहेगा। अगर अहंकार रखेंगे, रिजिड होंगे, तो ये इश्यूज तूल पकड़ सकते हैं, लंबे समय तक आपको परेशान कर सकते हैं, है ना। 8वां घर जो है वो 10वें घर से 11वां घर होता है। ज्योतिष कॉम्प्लेक्स बहुत है ना। 8वां घर 10वें घर से 11वां घर है, और वो कहाँ 4थे घर, यानी आपका जो पद होता है, कुर्सी होती है, उसको वहां पर लग रहा है ग्रहण। कई लोगों को मतलब नौकरी में भी कुछ थोड़ी बहुत दिक्कत आ सकती है। 4-6 दिनों बहुत ज़्यादा सावधानी से आप लोगों को मकर राशि वालों रहना होगा। अब बात होगी कुंभ राशि है आपकी, तो भी यही सुन लें। कुंभ लग्न है तो भी सुन लें, ठीक है। कुंभ लग्न के लिए जो सूर्य हैं वो सप्तमेश बनते हैं। वैसे भी आपके लिए
मारक ग्रह भी है सूर्य पर, क्योंकि सूर्य और चंद्र को मारक का दोष नहीं लगता इसलिए थोड़ा कम असर होता है इसका। लेकिन फिर भी 7th हाउस जो है वो सबसे ज़्यादा, मतलब आपकी लग्न से जो 7वां घर होता है वो आपके लिए हाईएस्ट चैलेंजिंग पॉइंट होता है। मतलब सबसे ज़्यादा चैलेंज आपकी लाइफ में आपका स्पाउस लाता है, या फिर आपके लिए आपका वर्क का प्रोग्रेशन लाता है, आगे किस तरह आप बढ़ें जिंदगी में, यही तो सबसे बड़ा चैलेंज है ना। तो 7वां घर और चौथे से चौथा होता है 7वां, तो यानी घर की सुख शांति कैसे मेंटेन हो, पत्नी के साथ कैसे सब सही रहे और करियर कैसे आगे बढ़े, हर का यही तो स्ट्रगल है। तो 7वां घर काफी मतलब पिवटल रोल अदा करता है आपकी पत्री में। तो 7th लॉर्ड जो हैं वो आपके तीसरे घर में ग्रहण लग रहा है उनको, 7वें घर के मालिक को तीसरे घर में ग्रहण लग रहा है। हमने पहले ही कहा कि 7वां घर हमारी पार्टनरशिप है और तीसरा घर हमारे किथ एंड केन है, पराक्रम है, मीडिया वगैरह से संबंधित अगर आप काम करते हैं और उसका कुछ व्यवसाय करते हैं या व्यापारी हैं, तो आपके भी पराक्रम वगैरह जो हैं वो थोड़े से फ्यूटाइल हो सकते हैं। आपको लग सकता है कि थोड़ा पराक्रम जितना हो रहा है उतने असर नहीं हो रहे हैं। आपके पत्नी की वजह से या पति की वजह से या व्यापार की वजह से आपके अपने दोस्तों से, अपने मित्रों से, अपने भाई बहनों से कुछ क्लेश भी हो सकता है। आपका स्पाउस जो है वो इस वक्त काफी एग्रेसिव हो सकता है, रिजिड हो सकता है, जिद्दी हो सकता है, जिस वजह से आपको एक कठिन स्थिति में, समाज में, नेबरहुड में आपको एक कठिन या चैलेंजिंग स्थिति में खड़ा कर दे। या तो आपका व्यापार कर दे, या आपका स्पाउस कर दे, या आपकी जबरदस्त आगे बढ़ने की चाह आपको वहां पर खड़ा कर दे। So be very careful when you deal with all these 3 things: spouse, व्यापार, करियर प्रोग्रेशन। क्योंकि मारक स्थान तो है ही, तो आपका जो एफर्ट है, जो पराक्रम है, आपको कई बार ऐसा लग सकता है कितना भी प्रयास कर लूं लेकिन ये इशू मुझसे नहीं सुलझेगा। बस करना क्या है, अपने गुरुओं की सलाह लीजिए, है ना, अपने बड़ों की सलाह लीजिए और उस परिस्थिति का हल धीरे धीरे 8-10 दिन बाद आपको मिल जाएगा। अगर आप किसी मीडिया की फील्ड से जुड़े हैं, अगर आप किसी ऐसे काम से जुड़े हैं जो कम्युनिकेशन से रिलेटेड है, अगर आप किसी ऐसे काम से जुड़े हुए हैं जहां पर बहुत यात्राएं होती हैं, सेल्स वगैरह में भी अगर आप हैं, तो भी थोड़ा सा आपके लिए कठिन पीरियड हो सकता है ना। एफर्ट ज़्यादा लगाने पड़ सकते हैं। परेशान होने की बात नहीं है, कुछ दिनों बाद सब बेहतर होने लगेगा। वैसे ये योग अच्छे बन रहे हैं, देखिए सूर्य उच्च के हैं, शनि अपनी राशि में है और ये सब ठीक है आगे, लेकिन ये ग्रहण तो थोड़ा बहुत परेशान करता ही है। मेनली आपको आत्मा पर, मतलब ये लगेगा कि ये मैं सुलझा नहीं पा रहा हूँ। यू विल फील दैट, मतलब किसी ने टाई कर दिया है, मुझे बांध दिया है। फिर कुंभ राशि के लिए एक बात और है कि आपकी 7.5 का भी फेज चल रहा है जो कि आपकी राशि पर ही है, तो थोड़ा बंधन में महसूस कर सकते हैं खुद को। उस बंधन से जल्दबाजी में निकलने की कोशिश ना कीजिएगा, चाहे कोई पार्टनरशिप हो, चाहे स्पाउस हो। आपकी शादी होने वाली है, आपको लग रहा है कि लड़की ठीक नहीं है, मतलब माना किसी दोस्त ने कह दिया कि भाई तुम तो शादी कर रहे हो लेकिन ये ठीक नहीं है, और आपने जल्दबाजी में एक डिसीजन ले दिया, गलत होगा। यानी ध्यान से काम करें, जल्दबाजी में डिसीजन। आप कोई से पार्टनरशिप करने जा रहे थे, किसी ने आके कह दिया ये ठीक नहीं है और आपने उसको तोड़ दिया, नुकसान कर लिया। आई वुड से बी क्वाइट, ध्यान से सोच कर समझ कर कुछ आगे बढ़ा दें उस चीज को, उसके बाद डिसीजन लें तो अच्छा रहेगा। अब बात होगी मीन राशि या मीन लग्न वालों के लिए। सेम जैसा कि मैंने धनु के लिए कहा था वही आपके लिए भी है, क्योंकि आपके राशि या लग्न के स्वामी बृहस्पति बनते हैं अगर, तो आपके लिए ये स्थिति थोड़ी सी कठिन है, क्योंकि आपकी तो राशि के स्वामी ही इस वक्त थोड़ी सी टर्मोइल से गुजर रहे हैं।
वो अपनी ही राशि में है, लेकिन क्योंकि वाटर साइन जो होते हैं उनकी जो लास्ट डिग्रीज होती हैं वो गंडांत होती हैं, और वो गंडांत एक मैंने कहा ना ट्रांसफॉर्मेशन, तो आप लोगों में से बहुत लोग ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरेंगे। कुछ लोग हो सकता है सेहत के ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरें, कोई दिक्कत हो सेहत की, उसके बाद आप एक हेल्थ रिजीम अपना नया बना लें, कुछ भी हो सकता है, लेकिन कोई ना कोई हेल्थ या पर्सनालिटी या अपने व्यक्तित्व में कोई ट्रांसफॉर्मेशन आप लोग महसूस अवश्य करेंगे, खास करके मीन राशि वाले लोग। चलिए ग्रहण की बात कर लेते हैं। ग्रहण आपके लिए छठे घर के मालिक हैं और दूसरे घर में आपका ग्रहण लग रहा है छठे घर के मालिक को। तो सबसे पहली बात तो ये कि छठा घर तो वही है ना, रोग ऋण रिपु, दूसरे घर में वहां ग्रहण लग रहा है। क्या हो सकता है, किसी परिवार के व्यक्ति को कोई रोग हो, कष्ट हो, उसमें आपका काफी खर्चा हो जाए, हो सकता है आपके लिए भी, क्योंकि आपका रोग का स्वामी उठकर कहां है, उच्च का हो गया है दूसरे घर में, और फिर उसको ग्रहण लग गया है राहु। तो दूसरा घर हमारा फेस होता है, चेहरा है हमारा, है ना, मतलब यहां से लेकर और यहां तक का हिस्सा है। तो ईयर, नोज एंड थ्रोट, इस एरिया में भी कोई प्रॉब्लम हो सकती है आप लोगों को, मुंह से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो सकती है। थोड़ा सा ध्यान रखेंगे अपनी हेल्थ का भी, परिवार में भी कोई हो सकता है, लेकिन आपकी भी हेल्थ को थोड़ा सा ध्यान अवश्य रखिए। मैं आप लोगों से भी कहूंगी कि आप लोग भी अपनी वाणी का थोड़ा सा ध्यान रखें, क्योंकि सूर्य जो है, आप मतलब उद्वेग में आकर कोई रोड रेज में शामिल हो जाएं, कोई बुरा बोल दे किसी को आप पसंद नहीं करते, उसको आप उसके मुंह पर कुछ गलत बात बोल दें, इस तरह की चीज़ों से बचिए, क्योंकि ये आपके लिए थोड़े से लॉन्ग टर्म में नुकसान कर सकते हैं। अब अगर आप किसी लोन के लिए अप्लाई कर रहे थे, ऋण है, ऋण भी शामिल है, अब सूर्य तो उच्च के है वहां पर, तो आपको हो सकता है कि बहुत आसानी से कोई बड़ा लोन मिल जाए, लेकिन आपको सोचना यह है कि क्या मुझे सच में इतने बड़े लोन की ज़रूरत है? क्या बाद में इस लोन को मैं आराम से चुका पाऊंगा? मतलब ये ना हो कि आप एक इम्पल्स में आकर के सब कुछ बिल्कुल ठीक लग रहा है अभी, तो मतलब मुझे तो इतना मिल रहा है तो मैं क्यों ना ले लूं। नहीं करना है। ऋण से भी सावधानी बरतनी है, रोग से भी सावधानी बरतनी है, और अब कुटुंब और मतलब रोग, ऋण, रिपु और कुटुंब में जाकर, यानी परिवार में भी, आपके कुटुंब में भी इस तरह की प्रॉब्लम्स, रोग की, ऋण की, संबंधों की, कंपटीशन की आ सकती हैं। इन सब से आपको खुद को दूर करना है, बचना है। मैं कहूँगी कि रोग का तो आप भी मीन राशि ध्यान रखिए, क्योंकि मैंने कहा ना कि एक ट्रांसफॉर्मेशन होगा, तो रोग की वजह से ही हो सकता है आप अपने खान पान में कोई परिवर्तन करें, या आप ऐसा करें कि मतलब किसी को कोई परेशानी हो जाए सेहत की, तो बना डॉक्टर कह दे कि भाई अब आप रोज एक्सरसाइज करेंगे, रोज आप टहलने जाएंगे, कुछ भी इस तरह का। मीन राशि वालों को एक ट्रांसफॉर्मेशन, एक बदलाव से तो बृहस्पति ही गुजारने वाले हैं, और सूर्य का ये वाला मामला तो है ही साथ में। सो जो भी आपके जीवन में मीन राशि या मीन लग्न, अगर कुछ ऐसी दिक्कतें भी आ रही हैं, तो आप सोचिए कि ये बड़े परिवर्तन की निशानियां हैं, कुछ जीवन में बदलाव होने वाला है। सूर्य ग्रहण तो निकल जाएगा, लेकिन बाद में आपको बृहस्पति तो आपके मेष में रहने ही वाले हैं, आपके दूसरे घर में रहने ही वाले हैं। सो बाद में आपकी धन धान्य की स्थितियां जो हैं वो बेहतर हो जाएंगी, पर कब होंगी? जब आप अपने अंदर कुछ बदलाव लाएंगे। तो ये आप सभी के लिए मेरा एक जनरल आकलन था सूर्य ग्रहण का। और अब उपाय पर बात कर लेते हैं। सूर्य क्योंकि हमारे ब्रह्मांड के लिए पंचमेश है, काल पुरुष में पंचम स्थान के स्वामी, तो सबसे पहली बात तो ये, और पंचम स्थान मंत्र का स्थान होता है। तो सूर्य ग्रहण के दौरान या फिर उसके एक हफ्ते बाद तक भी आप सभी लोग सूर्य के मंत्रों का जाप कर सकते हैं। ओम आदित्याय नमः कह सकते हैं, ओम घृणी सूर्याय नमः कह सकते हैं, आप सूर्य गायत्री मंत्र पढ़ सकते हैं, आप आदित्य हृदय स्तोत्र पढ़ सकते हैं, जो भी,
क्योंकि काल पुरुष में सूर्य पंचमेश है, पंचम स्थान मंत्र सिद्धि का होता है, तो मंत्र तो आप सूर्य से रिलेटेड कोई भी मंत्र सब लोग पढ़ सकते हैं। दूसरा मैं सुझाव दूंगी कि चाहे देखिए कुछ भी हो, कोई ग्रहण हो, कुछ हो, लेकिन हमारा 9th हाउस जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। इष्ट का जाप, इष्ट के मंत्रों का जाप, कुल देवता या कुल देवी के मंत्रों का जाप, सूर्य का तो सभी करेंगे, फिर दूसरा कौन बचाने वाला है? दूसरा बचाने वाला है 9th हाउस, यानी कि हमारे पूर्वजों के जो पूज्य थे, हमारे इष्ट जो थे। तो हर के लिए कोई अलग होंगे, आप अपने इष्ट के मंत्रों का जाप करें उस दिन। तीसरा जो सब कर सकते हैं, क्योंकि 9th हाउस जो है गुरु का स्थान है, पोषण भाग्य का स्थान है। हमारा पोषण कौन करते हैं? विष्णु जी, प्रिजर्वर। तो जब कभी भी सूर्य ग्रहण हो तो विष्णु जी के मंत्रों का जाप, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इसका जाप भी, ये देखिए ऐसी चीजें बताई हैं आपको जो कि हर व्यक्ति कर सकता है, आपको कहीं ढूंढना भी नहीं है। ओम आदित्याय नमः, ओम 108 बार आप पढ़ लीजिए, अपने इष्ट का कोई मंत्र पढ़ लीजिए, कुल देवी देवता का ध्यान कर लीजिए, विष्णु जी का जाप कर लीजिए, या फिर गुरु के मंत्रों का जाप कर लीजिए। अपने आपके किसी गुरु ने आपको कोई गुरु मंत्र दिया है, उसका जाप कर लीजिए, बस। वैसे भी सूर्य ग्रहण के समय अगर किसी भी मंत्र का जाप किया जाता है, किसी भी ग्रहण के समय, तो कहते हैं उसका फल मल्टीफोल्ड मिलता है, बहुत गुना मिलता है। इसी तरह जो दान किया जाता है उसका फल भी बहुत मिलता है। सूर्य हमारी सारी वनस्पतियों के देने वाले हैं, अनाज है, फल है, दालें हैं, मतलब जो भी कुछ है, वनस्पतियां सूर्य की देन है। तो आप गरीबों में सूर्य ग्रहण के बाद जो है थोड़ा दान पुण्य भी कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप बाद में करें, इतनी मतलब मैं कर्मकांड में बहुत विश्वास नहीं करती हूँ। उस दिन आप गरीबों की मदद कर सकते हैं, चलिए खाना दे सकते हैं, अनाज की मदद कर सकते हैं। ये तो हमेशा ही करना चाहिए, सबको करना चाहिए। बस इस तरह से अगर आप करेंगे तो सूर्य ग्रहण से डरने की आवश्यकता आपको नहीं होगी। धन्यवाद।